आनंदपुर गांव में सर्दी का मौसम अपनी चरम सीमा पर था। पूरा गांव ठंड में डूबा हुआ था। हर तरफ बर्फीली हवाओं का राज था और घरों के बाहर लोग कम ही दिखाई देते थे। लेकिन इन कठोर हालातों के बीच एक जगह थी जहां लोग अक्सर जाया करते, किशोर की चाय की दुकान। किशोर की दुकान गांव के चौक पर थी, जहां से हर राह गुजरती थी। उसकी मसाला चाय की खुशबू दूर दूर तक फैलती थी और ठंड में सिकुड़ते लोग उसकी चाय पीने आते थे। लेकिन किशोर की सफलता ने गांव के बड़े चाय वाले भानुलाल को बेचैन कर दिया। भानुलाल कई सालों से चाय का व्यवसाय कर रहा था और उसकी दुकान पर अमीर ग्राहकों का जमावद्दा लगा रहता था। लेकिन जब से किशोर की चाय लोकप्रिय हुई थी, भानुलाल के ग्राहक कम होने लगे थे। एक दिन भानुलाल ने अपने कुछ नौकरों को बुलाकर किशोर को धमकाने के लिए गुंडे भेजे। किशोर, ये दुकान यहाँ नहीं चल सकती। या तो हर महीने हमें हफ्ता दो या अपनी दुकान बंद कर दो। भाई, मैं मेहनत से चाय बेचता हूँ, मैं किसी को हफ्ता नहीं दे सकता। अगर आप चाहें तो मेरी चाय पीजिए। अच्छा, तो पहले चाय पिला, फिर सोचेंगे तुझे क्या करना है। भाई, ऐसी चाय तो हमने कभी नहीं पी। ये तो वाकई कमाल की है। सच में? अब मैं भानुलाल को जाकर यही बताऊंगा। गुंडे किशोर को धमकाना छोड़कर चले गए। रात में किशोर अपनी दुकान बंद करके घर जाने लगा। चारों ओर ठंड ही ठंड थी। तेज हवा और ठंड के कारण रात में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं आ रहा था। जैसे तैसे किशोर ने अपने घर पहुंचा। अगली सुबह सुनीता ने देखा कि किशोर को तेज बुखार थी। किशोर कमजोर महसूस करने लगा। किशोर, तुम आराम करो, दुकान मत खोलो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम समझती नहीं हो सुनीता, अगर आज दुकान बंद कर दी तो कल क्या होगा? हमारी जिंदगी का इकलौता सहारा तो यही दुकान है। तुम जानती हो, अगर यह दुकान नहीं चली तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। किशोर ने दुकान पर जाने के लिए खड़ा हो गया। आज मैं अपनी बीमारी को अपने संघर्ष से हारने नहीं दूंगा। ये दुकान सिर्फ चाय की नहीं, मेरे सपनों की पहचान है। सुनीता ने उसके कदमों को देखा और दिल में उसकी मेहनत के प्रति श्रद्धा महसूस की। तुम जा रहे हो तो अपनी सेहत का ध्यान रखना, लेकिन याद रखना तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किशोर मुस्कुराते हुए अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। किशोर ने दुकान खोलकर चाय बनाना शुरू कर दिया। चाय पीने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। तभी एक अनजान व्यक्ति किशोर के दुकान के करीब आया और कहा, तुम्हारी चाय की बहुत तारीफ सुनी है, एक कप चाय दो। किशोर ने अपनी खास मसाला चाय बनाई और उस व्यक्ति को दी। किशोर, तुम्हारी चाय सच में अनोखी है, लेकिन यह दुकान तुम बहुत छोटे स्तर पर चला रहे हो। क्या तुम इसे बड़ा बनाना चाहोगे? साहब, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। मेरी तो बस यही छोटी सी दुकान है। मेरा नाम रामदीन है। तुम पैसों की चिंता मत करो। अगर तुम मेहनत से काम करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस खबर को भानुलाल के एक नौकर ने सुन ली और दौड़ते हुए जाकर पूरी बात भानुलाल को बता दी। ये खबर सुनते ही वे गुस्से से उबल उठा। अगर किशोर उस व्यक्ति के साथ मिल गया तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। तो फिर क्या करना है मालिक? आज रात उसकी दुकान में आग लगा दो। मेरे साथ टक्कर लेने चला था, अब पता चलेगा कि भानुलाल अपने दुश्मन को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब रात में किशोर अपने घर में सो रहा था, उस वक्त भानुलाल के नौकरों ने किशोर के दुकान को आग लगा दिया। अगली सुबह जब किशोर को खबर मिली, तब तक दुकान पूरी तरह जल चुकी थी। किशोर दौड़ते हुए अपनी दुकान की ओर आया और कहा, हे भगवान, मेरी मेहनत को क्यों बर्बाद किया? तभी इस मंजर को रामदीन दूर से देख रहा था। वो किशोर के पास आया और उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, घबराओ मत किशोर, तुमने मेहनत से नाम कमाया है। मैं तुम्हारे लिए एक नई दुकान बनवाऊंगा। रामदीन ने किशोर को अपने व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ा और गांव के चौक पर एक बड़ी सुंदर चाय की दुकान खुलवा दी। लेकिन किशोर की नई दुकान शुरू होते ही संघर्ष कम नहीं हुआ। भानुलाल ने एक बार फिर किशोर को नीचे गिराने की योजना बनाई। उसने नकली ग्राहक भेजे जो दुकान पर हंगामा करने लगे। तुम्हारी चाय खराब है, इसमें मिलावट है। अगर आपको चाय पसंद नहीं आई तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरी चाय में मैं कभी मिलावट नहीं करता। गांव वालों ने यह सब देखा और नकली ग्राहकों को पहचान लिया। ये कोई घुस बैठी है लगते हैं, मारो इन्हें।
ये कहकर गांव वालों उन नकली ग्राहकों को मार भगाया। किशोर का दुकान अब ठीक ठाक चल रहा था। वो हर दिन कड़कती ठंड में सुबह दुकान खोलकर चाय बेचता रहा। कुछ दिन बाद किशोर की दुकान पर एक स्वास्थ्य अधिकारी आया। हमें शिकायत मिली है कि तुम्हारी चाय में मिलावट है, हमें जांच करनी होगी। किशोर ने अपने सारे सामान की जांच करने दी। अधिकारी को सब कुछ साफ और शुद्ध मिला। किशोर, तुम्हारी चाय वाकई शुद्ध है, तुम्हारे खिलाफ शिकायत झूठी थी। पता चला कि ये साजिश भी भानुलाल की ही थी। उसी ने स्वास्थ्य अधिकारी को झूठी शिकायत की थी। गांव वालों ने भानुलाल को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए और उसे दुकान बंद करने पर मजबूर कर दिया। अब किशोर की दुकान संघर्ष की मिसाल बन चुकी थी। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में चाय और बिस्किट देने का कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन एक रात किशोर के पास एक व्यक्ति आया जो बेहद परेशान दिख रहा था। भाई, मैं भूखा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? क्यों नहीं, भूखों को खिलाना तो सबसे बड़ा धर्म है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और खाना लाता हूँ। किशोर ने उसे चाय और पराठे दिए। वह व्यक्ति किशोर का आभार व्यक्त करके चला गया। अगली सुबह वही व्यक्ति गांव लौटकर आया। मेरा नाम देवेंद्र है। मैं एक बड़े होटल श्रृंखला का मालिक हूँ। आपकी दयालुता ने मुझे प्रभावित किया। एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कैसा प्रस्ताव देवेंद्र जी? मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मसाला चाय की रेसिपी मेरे होटलों में शेयर करें। हम इसे किशोर की मसाला चाय के नाम से बेचेंगे और जो मुनाफा होगा उसका बड़ा हिस्सा आपको मिलेगा। किशोर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब उसकी चाय सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि बड़े बड़े शहरों में भी मशहूर हो गई। किशोर की मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उसकी चाय अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गई। गांव के लोग उसकी सफलता को देखकर गर्व महसूस करते थे। किशोर की कहानी आज भी गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उसकी दुकान आज भी चालू है, जहां वो हर आने वाले ग्राहक को दिल से गर्मा गर्म सी चाय परोसता है।